नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। जी आपको बता दें कि इस वक्त मैं वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा में मौजूद हूँ। जी आपको बता दें यहाँ पे आई हुई जनता से जानते हैं कि क्या है काशी की जनता का मूड, किसे बनाएगी वो यूपी का सरताज, किसके सर रखेगी वो यूपी का सरताज। आइए जानते हैं। जी आपका नाम? भरत गुप्ता। भरत जी, ये जानना चाहिए किसकी हवा चल रही है और किसकी सरकार आएगी? इस बार भाजपा की हवा चल रही बढ़िया। क्या वजह रही कि भाजपा वजह? अरे गरीबों को हर चीज सुविधा मिल रही है, हर चीज बढ़िया से सब हो रहा है, काम हो। बोलिए, क्या किसकी हवा चल रही, किसकी सरकार आएगी? यहाँ पर भाजपा की सरकार आएगी। यूपी में योगी जी आएंगे। काशी में क्या किया उन्होंने? काशी में उन्होंने बहुत कुछ किया जो किसी ने नहीं किया, वो योगी और मोदी ने किया। और हम लोगों को खाने के लिए, हर एक चीज करने के लिए उन्होंने हर एक सुविधा दी है। गरीबों को राशन मुफ्त दिया, गरीबों को क्या नाम है ये क्या कहते हैं सिलेंडर मुफ्त दिया। बहुत कुछ उन्होंने किया है। इतना बड़ा ओवर ब्रिज दिया है हम लोगों को रहने के लिए, खाने जीविका के लिए, बहुत कुछ उन्होंने किया। काशी की जनता संतुष्ट है मोदी? हाँ, योगी और मोदी से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। योगी को आना चाहिए, उनकी सरकार बनेगी, ये हम लोगों का प्रण है। दूसरी सरकार को मौका नहीं देंगे? अरे उन्होंने क्या किया है? दूसरी सरकार ने क्या किया है? गुंडागर्दी किया है। वो तो बोलते गुंडाराज इस सरकार में। और गुंडाराज इस सरकार में कहाँ है? कहना है विपक्ष का। जी नहीं, विपक्ष का कहना तो विपक्ष तो बहुत कुछ बात कहेगी। विपक्ष तो बहुत कुछ बातें कहेंगी। अब यहाँ पर क्या नाम है योगी जी ने लड़कियों के लिए कितना अच्छा सुविधा निकाल दिया कि उन लोगों को क्या नाम है कोई मतलब जो आतंकी मतलब जो गुंडागर्दी करते थे उन लोगों को कोई गुंडागर्दी अब नहीं हो पा रहा है। बहुत कुछ योगी जी ने किया है, बहुत कुछ योगी जी ने किया है। महंगाई की बात करें तो आप भी एक फल विक्रेता है, तो महंगाई चरम सीमा पे किस? महंगाई चरम सीमा पर किस लिए भाई? महंगाई की क्या बात है भाई? प्रोग्रेस हर एक चीज का जब होगा, कोई भी चीज जब प्रोग्रेस होगा, अभी रोड बन रहा है, सब कुछ वो कर रहे हैं, तो फिर कुछ न कुछ तो महंगाई आएगी। कोरोना काल से महंगाई हो गई, कोरोना काल आया तो फिर उसमें 2 साल तो फिर हम लोग बहुत झेले, मगर योगी जी ने और मोदी जी ने बहुत कुछ किया। उन्होंने राशन दिया मुफ्त में, तेल दिया मुफ्त में, सब कुछ दिया उन्होंने। यहाँ के विधायक नीलरतन पटेल जी, तो उन्होंने क्या क्या किया? नीलरतन पटेल जी ने बहुत कुछ किया है। हम नीलरतन पटेल जी की बात तो करते हैं, मगर हम योगी जी के साथ हैं। इससे पहले भी 4 बार यहाँ के विधायक सुरेंद्र सिंह पटेल रहे, उनके बारे में? सुरेंद्र सिंह पटेल जी भाई हमारे गांव के पड़ोसी हैं और हम उनके बारे में क्या कहेंगे। चलिए आइए और लोग इसे भी जानते जी। तो बताइए कि क्या किसकी सरकार आए लाने वाले? देखिए, मोदी जी की सरकार आएगी। मोदी जी को हम लोग मानते हैं। एक काशी का गौरव है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं और हम उनको भूलना नहीं चाहते हैं। हम जब भी वोट देंगे तो मोदी की ही देंगे। जी हाँ, और किसी पार्टी का वोट नहीं देंगे। विपक्ष बार बार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बात उठाते, उसका क्या करेंगे? आएगी, किसी की भी पार्टी आएगी, महंगाई आएगी। किसी की भी पार्टी आएगी, महंगाई आएगी। कोई महंगाई घटाने वाला नहीं है। जो सरकार चल रहा है नंबर 1 का चल रहा है। काशी के लिए कुछ किया है। हम लोग के बच्चों को राशन मिल रहा है, हर सुविधा मिल रहा है, लाइन 24 घंटा मिल रहा है। क्या चाहिए हमको? यही चाहिए। क्या चाहिए? राम मंदिर बना, अब मथुरा बनेगा। अरे 376 का जो क्या नाम है कश्मीर में जो कुछ नहीं कर पाए वो योगी मोदी जी ने कर दिखाया। हाँ, इनसे बात करिए थोड़ा सा, इनसे देखिए। आइए, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, आप उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय यादव। अजय यादव जी, बताइए किसकी सरकार आएगी? अखिलेश की। अखिलेश की? क्या बात है, यहाँ पे अखिलेश की भी सपोर्ट करने के लिए क्या वजह है कि अखिलेश की सरकार आएगी? इतना बेरोजगारी है कि अखिलेश को आना ही है। अच्छा, बेरोजगारी है तो यहाँ पे इनका कहना है बेरोजगारी महंगाई, क्या बोल रहे कि बेरोजगारी महंगाई यही है सरकार में। गैस कितना महंगा हो गया। अच्छा, पेट्रोल डीजल वही है। चुनाव अच्छा, अब दूसरी सरकार आएगी तो क्या महंगाई नहीं आएगी? क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। 100% परिवर्तन। पहले जो तेल 200 रुपया लीटर बिक रहा है, क्या वो 100 रुपया लीटर बिचवाएंगे? होगा, ऐसा होगा, समय आने पर होगा। 200 नहीं होगा, 50 कम होगा ना।
समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। योगी जी जाने वाले हैं, अखिलेश जाने वाले, अखिलेश आने वाले हैं। क्या कह रही है योगी जी जाने वाले, अखिलेश आने वाले? भाई लोग ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए ये भी कह रहे हैं कि वास्तव में मतलब काशी के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। मंदिर बनाने से कुछ होता नहीं है, यहाँ बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ गया है, उससे कुछ होने वाला है नहीं। मंदिर बनाने से जब इतने बेरोजगारी फैला हुआ है यहाँ पे, यहाँ पढ़ लिख कर लड़के धंधा कर रहे हैं। इसमें राजा तालाब में इतनी बड़ी शक्ति है, किसान परेशान है, इतनी बड़ी शक्ति है राजा तालाब मंडी में। किसान यहाँ हर रोज लगभग लाखों आते हैं, उनका कोई रेट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। लोग यहाँ पर के अपना जो है टमाटर भी ले आकर फेंक कर चले जाते हैं। आलू का कोई रेट, गेहूं का कोई रेट नहीं है। बताइए, वो कहते थे कि आपका आय दुगना हो जाएगा, दुगना हुआ, उससे भी डाउन। तेल कितना महंगा है सरसों का। जनता परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, पूरा देश परेशान है उनके सरकार से। और बताइए क्या ये देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। काशी के लिए भी तो बहुत कुछ किया है, कोई रिंग रोड बनाया उन्होंने, कॉरिडोर बनाया। अच्छा ये बताइए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, योगी सरकार, योगी सरकार कुछ नहीं किए हैं। जो देश के प्रधानमंत्री, उनका संसदीय क्षेत्र है, उनकी वजह से जो भी कुछ हुआ है। लेकिन कह दीजिए योगी जी किए तो योगी जी कुछ नहीं किए। तो काशी का विकास हुआ है कि नहीं हुआ? अब प्रधानमंत्री के वजह से योगी जी का नाम हो रहा है, लेकिन योगी जी कुछ, सरकार तो एक ही है ना। योगी उपयोगी नहीं है, एकदम उपयोगी नहीं है। तो अखिलेश क्या आ जाएंगे तो क्या करेंगे ऐसा? आप लोग महंगाई और बेरोजगारी कम कर देंगे? अखिलेश को लोगों ने 5 साल पहले देखा है, उन्होंने क्या किया है, उनके पे भरोसा और विश्वास है, इसलिए जनता उनके पे चाह रही कि वो दोबारा आए। और योगी को भी 5 साल देख लिए, वो क्या किए। अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी, अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी, मारपीट, हर एक जगह क्या नाम है, हर एक चीज था। कह रही उदाहरण है गुंडागर्दी का कि गृह मंत्री का लड़का जबरदस्त एकदम चढ़ा दे रहा है किसानों के ऊपर जीप। ये गुंडाई नहीं है क्या? ये अंधभक्तों को दिखाई नहीं देता है? कैसे चढ़ा दिया, उसको जेल से भी छुड़ा दिए। बताइए, एक जो पांडे परिवार की बहू है उसको जेल में अभी तक बंद किए हैं, उसका क्या गुनाह है? और इसको जेल से रिहा कर दिए, जबकि ये चढ़ाया किधर? अखिलेश यादव पर तो हमेशा आरोप लगता है परिवारवाद को लेकर। अरे कहाँ परिवारवाद है? अकेल अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। वह कौन परिवार खड़ा है? कौन परिवार खड़ा है? जिसको परिवार ही नहीं रहेगा वो खड़ा कहाँ होगा? लेकिन योगी जी आज प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे प्रदेश के मंत्री हो, अकेले अखिलेश यादव लड़ रहे हैं विरोध में, सरकार के विरोध में। अकेले अखिलेश यादव, कहाँ परिवार है, कहाँ परिवारवाद है? यहाँ पर सुरेंद्र पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी उनके बगल में रोहनिया से महेंद्र पटेल को टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन परिवारवाद की वजह से नहीं मिला। बताइए कहाँ मिला? नीलरतन पटेल जी ने क्या किया आप लोग? अरे नीलरतन पटेल आपने देखा है उनको? आप देखे हैं?
सुरेंद्र पटेल के पास जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे। आप पूछ लीजिए। आप अगर सुरेंद्र सिंह पटेल इतना काम किए तो इस बार क्यों विधायक 2017 में नहीं बने? अरे भाई वही 15 लाख के चक्कर में वो हार गए। जनता सोची कि 15 लाख सबको मिलेगा, ये तो घरेलू विधायक है, ये तो घरेलू विधायक है, इनसे तो जब चाहे तब हम काम ले सकते हैं। लेकिन चलिए 15 लाख सबको मिलेगा, उसी चक्कर में ये हार गए। आगे लिए काम नहीं कर रही है और बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है जिससे जनता परेशान है। और हम लोग चाहते हैं, अभी बीजेपी ने क्या किया, जो पुलिस में 100 नंबर था किया हुआ अखिलेश का कार्य उन्होंने 112 नंबर कर दिया। सारा कार्य उनका किया हुआ, ये अपने नाम पर क्रेडिट लेना चाहते हैं। हम लोगों को धूर्तलेबाजी वाली सरकार नहीं चाहिए, हम लोगों को साफ सुथरी सरकार चाहिए जो हमारे समाज को, हमारे हर निम्न वर्ग को, बड़े वर्ग को एक साथ लेकर चले। और यह सबका शासन सिर्फ सपा सरकार में ही सुचारू रूप से हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सारे वर्ग के साथ, सारे लोगों का एक साथ विकास हो और सड़क, नाली, पानी, बिजली, जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको एक साथ एक सरकार लेकर के चले। क्या कह रही है कि परिवर्तन हुआ नहीं सरकार में? सरकार में परिवर्तन तो 24 घंटा बिजली ले रहे तो ले रहे। अखिलेश सरकार में ही क्या मिलता है आपको? क्या तो सब बिजली का फायदा, सब कंपनी चल रही है। अगले की सरकार तो 2 घंटा बिजली मिल रही थी। हाँ, क्या है अभी तो 24-20 घंटा बिजली मिल रही है कि हाँ। और सब लोग तो राशन तो ले ही रहे हैं, जिसके 1 बीघा है वो भी ले रहा है, जिसके 1 हिस्सा है वो भी तो ले रहा है। अगर गवर्नमेंट सुविधा देती तो क्या कर लेते हैं? आप खुश हैं सरकार से? हाँ, सरकार खुश है। बोलो हम लोग वोट देते हैं बस सुरेंद्र पटेल को। बोले महंगाई बेरोजगारी बहुत है। महंगाई कहाँ से? जो जनसंख्या बढ़े तो महंगाई नहीं आएगी। हाँ, अब जिसको 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हो रहे हैं तो कहाँ से जमीन कहाँ से देंगे? क्या नाम बताया आपने? राजकुमार। राजकुमार। मैम इनको जानकारी नहीं है जो 24 घंटे की बिजली, क्योंकि सपा सरकार में 17 में ही था, उसके पहले ही उन्होंने पूरा बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए दे रखा था। अब उसको क्या किए, बस खाली मोदी जी किए कि जहाँ जहाँ गांव में बिजली नहीं था वो तार का खम्भा लगवा दिए हैं। अखिलेश ने कहा है, गोरखपुर भी गए थे विधानसभा में चुनाव लड़ने, तो कहे थे कि गोरखपुर बिजली नहीं आती है। तो अखिलेश जी ने मंच से कहा था कि थोड़ा सा योगी जी बिजली का तार पकड़ कर देखें, क्या उसमें लाइन नहीं आ रहा है? अगर ये है तो जाके पकड़ के देखें योगी जी, करंट आ रहा है कि नहीं है। कहने से नहीं होता है, करने से होता है। हम तो बदनाम आदमी हैं, हम तो भाजपा ही है। भाजपा ही है तो क्या वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि हम लोग किसी को भी वोट देंगे लेकिन बदनाम रहेंगे कि भाजपा को ही देकर आ रहे हैं, तो बदनाम तो ही है, तो भाजपा का ही देंगे। तो बदनाम होनी, बदनामी की वजह से आप वोट? हाँ जी, वोट डालते हैं, साइकिल पे जाता है कमल के फूल पे। और कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, वहाँ पे ऐसा तो हो सकता है। कांग्रेस आएगी इस बार? हाँ, कांग्रेस का क्या आएगी? मुश्किल है। सफाई है उनका? हाँ, नहीं टक्कर कौन देगा? बात भाजपा को टक्कर देंगे, अखिलेश जी दे रहे हैं। देखिए लड़ाई है, भाजपा और सपा में लड़ाई है। सरकार भी आएगी तो क्या वो महंगाई को रोक सकेंगे? उन पूरी गारंटी उनका है। क्या बोल रही है? अखिलेश सरकार आएगी? महंगाई देखिए क्या होता है कि जैसे अगर सही आदमी अगर सरकार को नियमित रूप से टैक्स दे, उदारता से रहें और इसका पालन करें तो सरकार कुछ महंगाई करने पर काबू पाएगी। यदि हम ही लोग चोर बने रहें, हम लोग सही तरीके से टैक्स न दे करें तो ये सरकार क्या करेगी? अगर सही तरीके से सब लोग अपना टैक्स दें अथवा करें तो काहे इतना महंगाई? आने वाले सरकार से क्या? आने वाले सरकार से ही चाहेंगे कि वो महंगाई पर काबू पाए और बच्चों की शिक्षा के लिए उन्नति पथुआ करे, क्योंकि 2-3 साल से कोरोना काल से ही सारे बच्चों का स्कूल पढ़ना लिखना एकदम ठप हो गया है। सारे बच्चे एकदम इधर उधर बिखर गए, माता पिता भी परेशान हो गए। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। क्या हो रही है ऑनलाइन पढ़ाई? खाली फीस पेमेंट लिया जा रहा है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, खाली बस ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। समय तो दीजिए, समय देंगे तो समय तो दिया जा रहा है मैम। अब ये अब सरकार थोड़ा परिवर्तन होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिर क्या होता है, क्योंकि 5 साल हम लोग योगी जी को देख चुके हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। आइए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं मैडम जी, राजा तालाब इतना बड़ा देश है, इसमें शौचालय एक भी नहीं है। यहाँ पे सब महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए बड़ा दिक्कत होती है। सरकार में सुविधा नहीं मिला आपको? नहीं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिला। इतना बड़ा शहर देख रहे, पुल है, कोई सुविधा नहीं है, शौचालय एक भी नहीं है। आने वाली सरकार से क्या चाहेंगे आप? अरे हम आने वाले सरकार जैसे नया दिन दिखाए, फिर और नया दिन दिखाए। आएगी तो होगी मोदी, और कोई नहीं आएगा दूसरे नंबर पे। हम एक बात और कहना चाहेंगे, सब कुछ अपने जगह पे हम संतुष्ट हैं भाजपा से, पर एक चीज है जो कि बेरोजगारी इतना ज्यादा है जिसके लिए से हर आदमी परेशान है। सिर्फ एक चीज हट जाए, बाकी सबसे हम संतुष्ट हैं। बेरोजगारी हट जाए बस, बाकी हम संतुष्ट हैं और कुछ नहीं करना चाहेंगे। सपा की सरकार आएगी इस बार। वजह क्या रही? वजह की बेरोजगारी मुद्दा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, सभी रोड पर घूम रहे हैं। युवा जो 5 साल तैयारी कर रहे युवा सब रोड पर घूम रहे हैं। 8 या 9 या की नौकरी कर रहे हैं। सपा इस भाजपा सरकार में सपा की सरकार आएगी। हम रोहनिया विधानसभा क्षेत्र से हम लोग हैं, हमारे यहाँ पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग उनको जितवा रहे हैं चुनाव इस बार। तो सपा सरकार आएगी क्या बेरोजगारी खत्म कर देगी, महंगाई खत्म? 5 साल में बेरोजगारी उनकी घोषणा पत्र सुनिए और जनता को बताइए घोषणा पत्र में क्या उनके है। जो किए वो किए हैं काम। अखिलेश यादव 5 साल में बहुत काम किए। ये क्या किए? बस ये पुल बनवा दिए और मंदिर बनवा। विपक्ष का तो कहना है कि सपा सरकार में गुंडा राज था। क्या सपा सरकार जब थी तो उस समय गुंडा राज था? गुंडा इसमें नहीं है, इसमें गुंडाराज नहीं है। लखीमपुर खीरी में चले जाए, देखिए औरतों को खींच कर मारा जा रहा है। चुनाव में भी, पंचायत चुनाव में औरतों को साड़ी खींच दिया गया। और वो तेरे जो मंत्री जी का बेटा चढ़ा दिया किसानों पर, जीप मार गया, उसको रिहा भी कर दिए सब। ये सब गुंडागर्दी इसमें नहीं है। उन्नाव में कितना कांड हुआ है, सभी गुंडागर्दी नहीं, इसमें भी गुंडा चल रही है। ये लोग के पास कोई मुद्दा है नहीं, भाजपा वालों के पास बस ये बता रहे हैं कि उन्होंने गुंडागर्दी खत्म किया, भ्रष्टाचार खत्म किया, इससे सरकार आएगी। और कोई मुद्दा है जनता के बीच जाके बताएं कि बेरोजगारी मैंने दिया, मैंने रोजगार दिया, कोई दिया है? कोई भी नहीं। कहाँ खत्म हो रही है? कोई भी सरकार है मैडम जी, बेरोजगारी कहाँ खत्म हो रही है? कह रहे बेरोजगारी कुछ मिला बेरोजगारी? अरे कुछ लोग को मिला है, कुछ लोग को नहीं। जिसके पास जमीन है आपको नहीं, 1 मिनट, जिसके पास जमीन है उसको 2000 मिल रहा है। जिसके पास मैडम जी जमीन नहीं है उसको, हमारे पास जमीन नहीं है, हमको तो नहीं मिला। हमारे 5 भाई है, कुछ भी नहीं मिला। और आप खुश है? नहीं खुश है। ये तो ना इंसाफी है ना। इनके पास 5 बीघा इनको मिला, इनके पास 2 बीघा मिला, हमारे पास तो नहीं है। एक घर भी नहीं है। आप सरकार बदलेंगे? तो बदलेंगे ही ना, क्योंकि एक ही को सरकार बनाएंगे तो पावरफुल रहेगा। हर बार 5 साल के बाद सरकार बदलिए। हाँ, हमारे यूपी में इस बार लाएंगे। सपा सरकार यही कहना है मैडम। इस बार आएगी सरकार तो हर साल नया स्कीम बनता है। सरकार जब बदलेगा तो नया स्कीम बनाएगा, स्कीम में चल जाएगा। 5 साल खाली स्कीम बनाने में निकल जाती है। आप जिसके पास जमीन नहीं है, आगे आइए, इधर आइए। चलो आप कर्म करोगे तो उसका दुआ मिलेगा। ये नहीं है कि इसकी सरकार है उसकी सरकार है। क्या बोल रहे? क्या भाई अपने से जो कर्म नहीं करेगा वो दूसरे की सरकार पर क्या उठने वाला है? किसकी सरकार ला रहे हैं? किसकी सरकार? मोदी का। मोदी सरकार। क्या इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हम अपना करते हैं, अपना खाते हैं, अपना रहते हैं। यहाँ पर सुविधा अनेक मिला है, इसलिए मोदी को। क्या कहना है कि महंगाई बेरोजगारी बहुत है? महंगाई तो देखा उच्च काल चलता रहता है। सरकार तो देखिए सुनिए, 2 साल अगर इतना परेशानी हुआ है कोविड की वजह से ना, तो महंगाई तो जास्ती है कि बढ़ेगी। अगर 2 साल कोई कोविड से परेशान है, सभी देश परेशान है, तो ये तो जरूरी है कि कहीं ना कहीं से अपना वो इनकम जो है बढ़ाएंगे ही। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो महंगाई अपने से बढ़ा रहे हैं, अपने जेब में रख रहे हैं। ठीक है, क्या कोविड से तो महंगाई पे तो कंट्रोल थोड़ा तो करना चाहिए ना जनता सरकार को। परेशान था, सबका इकोनॉमी बढ़ा है। कोरोना अगर आएगा तो उस पर कंट्रोल थोड़ा तो करेगी। अरे इसके सिवा अगर और किसी का सरकार होता ना, शायद छोड़ के भाग जाता। कंट्रोल तो करना चाहिए महंगाई पर। महंगाई चरम की सीमा भाग जाएगी।
से हो जाएगा? भाई हेलो, बात नहीं है भाई। आप इतने आपकी उम्र कितनी होगी? अकेले व्यक्ति तुम्हें परेशान, लोगों को फ्री में सब चाहिए, फ्री में। आपकी उम्र कितनी है? हमारी 23 है। कभी आप सुने थे कि पेट्रोल 100 के ऊपर जाएगा? आने वाले छोटे छोटे बच्चे चलाने घूमने जाने तो पेट्रोल से जा रहे हैं, तो बताइए क्यों नहीं बढ़ेगी? जनसंख्या बढ़ी है कि नहीं, आप ये बताइए। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं ना हमारी इतनी उम्र में ना, हम कभी अपने पूरे लाइफ में, ठीक है, कभी 24 घंटा वोट देते हैं, आप वोट देते हैं? हाँ, कह नहीं देंगे। सुनिए तो, अरे अभी तक नहीं है, कहाँ से बना है? ठीक है, क्या दिया था, क्या दिया? अखिलेश की सरकार, सफाई सरकार 10 साल थी, कितना रोड बना? योगी सरकार 5 साल में 5 हाईवेज बने हैं। हाँ, वही पूर्वांचल एक्सप्रेस 15,000 करोड़ में बनना था, वो 11,000 करोड़ में बना है। आप अगर बिजली 24 के 24 घंटे मिलती है, कोई कानून व्यवस्था एकदम परफेक्ट है, कानून व्यवस्था एकदम परफेक्ट है, जो बोला तो गया, खत्म बात। कोई भी सरकार चोरी नहीं कर पा रही है। इसी के एक मोदी तो ये किया ना कि सगरों घूम घूम के देखेंगे, लेकिन जितना कंट्रोल किया है मोदी शायद कोई सरकार समाजवाद नहीं है, वो परिवारवाद है। अपने लड़कियों कैसे लेके आए? वो कोई और को लेके आए होते, लीडर बनाए होते। अखिलेश यादव के पास है लीडर क्वालिटी, गजब नहीं। हम मानते हैं मुलायम सिंह, हम मानते हैं मुलायम सिंह जीरो से हीरो बने, हम मानते हैं। वो परिवार नहीं है उनके, लेकिन ये पूरे भारत उनकी परिवार है, पूरी जनसंख्या उनकी परिवार है। क्यों परिवार? तो आपने कहा कि मोदी का परिवार नहीं तो क्या देखेंगे, लेकिन वो पूरे भारत का अपना परिवार मानते हैं। ये तो मान लीजिए पूरे भारत का अपना परिवार मानते हैं, माँ बहन बच्चे सबको एक तरफ से मानते हैं। मोदी सरकार सपा, हम मानते हैं कि मुलायम सिंह जो है ना, सपा साफ है, वो यही लोग लिखने वाली है ना। अखिलेश यादव अपने बाप के बलबूते पे आए हैं अपने। 10 मार्च को बताएगा। हाँ, बाप के बलबूते पे देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला